साथियों, चैप्टर 148 से हम लगातार भावों के कुछ विशेष कारकत्वों पर आपसे बातचीत कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के कुछ कारकत्वों पर। अष्टम भाव के कारकत्वों में आयु और मृत्यु दोनों लिखा गया है और अक्सर इसी से हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि यह आयु का भाव है या मृत्यु का भाव है। ज्यादातर लोग इसे मृत्यु का भाव मानते हैं, जबकि यह मृत्यु का नहीं बल्कि यह जीवन की कुल दशावधि को बताता है कि जीवन की कुल दशा अवधि यानी कुल जीवन कितने समय का रहेगा, यह इस बात का सूचक है। अष्टम भाव लंबी अवधि की बीमारियों को सूचित करता है। अष्टम भाव एक्टिव होने पर जातक को लंबी अवधि की कठिन बीमारियों से जूझना पड़ सकता है और शायद यही कारण है कि लोगों ने कठिन और लंबी अवधि की बीमारियों की वजह से ही इसको मृत्यु भाव से जोड़ा है। यदि अष्टम भाव के साथ लग्न भी एक्टिव हो तो ऐसा जातक उस अवधि में कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता। इस वजह से यह मृत्यु का भाव तो नहीं है, बल्कि यह जीवन की कुल दशा अवधि कितनी है यानी कुल जीवन कितना है, इसी बात का सूचक है। मृत्यु के कारणों के बारे में हमने अपने कई सारे शॉर्ट्स में बात की है और आज का विषय भी सप्तम भाव नहीं है, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव को आप जीवन की अवधि का मानना चाहिए। शारीरिक रूप से देखा जाए तो अष्टम भाव का प्रभाव जननेंद्रियों पर, जो कि सप्तम भाव का भी कारकत्व है, और उनके साथ ही यह स्पेसिफिक रूप से गुदा मार्ग का सूचक है, यानी इसका प्रभाव जननेंद्रियों के साथ साथ ही गुदा मार्ग पर भी होता है। और अष्टम भाव जब भी एक्टिवेट होगा तो अक्सर आप पाएंगे कि इन्हीं अंगों से संबंधित रोग होते हैं, जैसे इनमें बवासीर, भगंदर, ये प्रमुख रूप से होते हैं। और लंबी अवधि तक चलने वाले रोगों का भी इसी भाव से संबंध है। इस अष्टम भाव का एक प्रमुख कारकत्व है नास्तिकता, साथ ही आलस्य, दुर्भाग्य, जेल यात्रा, अस्पताल, कोई भी तरह की सर्जरी, ससुराल, भूत प्रेत, हवा बाधा और जीवन में जो भी भीषण दुख पाए जाते हैं, उन सब का संबंध अष्टम भाव से होता है। इस भाव का एक कारकत्व अभी मैंने आपको बताया, नास्तिकता। और उधर द्वितीय भाव के कारकत्वों की बात करते हुए मैंने बताया था कि द्वितीय भाव होता है श्रद्धा का, विश्वास का और जातक की आस्तिकता का, और अष्टम भाव द्वितीय भाव के बिल्कुल विपरीत होता है। इसी वजह से अष्टम भाव एक्टिव होने पर जातक में श्रद्धा और आस्तिकता का अभाव होता है, यानी जब भी अष्टम भाव एक्टिव होगा तो द्वितीय भाव जो कि श्रद्धा का है वो स्वतः ही कमजोर होगा और अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से जातक में नास्तिकता का भाव उत्पन्न होता है और अक्सर इनकी सोच भी आपको नकारात्मक ही मिलेगी। अब द्वितीय भाव धन का है तो अष्टम भाव एक्टिव हो गया तो यहाँ पर धन का अभाव रहने वाला है, इसीलिए दरिद्रता को भी अष्टम भाव का कारकत्व बताया गया है। अब अष्टम भाव एक्टिव होता है तो इसी द्वितीय भाव के कमजोर होने की वजह से और अष्टम भाव के एक्टिव होने की वजह से जातक का स्वयं का कुटुंब यहाँ पर नहीं बढ़ पाता, बल्कि उसकी ससुराल अवश्य बढ़ जाती है। अष्टम भाव एक्टिव हो तो इसी दशा काल में जातक को हवा बाधा, भूत प्रेत जैसी शंकाएं भी होने लगती हैं। वो कुछ भी हो सोचने लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया, जबकि यह फीलिंग्स उसकी नकारात्मक होने के कारण होती हैं। कोई काला पीला जादू उस पर नहीं होता है, लेकिन उसको यह वहम हो जाता है कि उस पर किसी ने कोई काला पीला जादू करवा दिया है। यह भी अष्टम भाव से ही संबंध रखता है। अष्टम भाव का एक और दुर्गुण है आलसी होना, क्योंकि जातक पूरी तरह नकारात्मक भावों को लिए होता है तो उत्साह उसमें होता नहीं है, इस वजह से आलसी भी होता है। कामों को बार बार पेंडिंग डालने की आदत हो जाती है और दुर्भाग्य तो अष्टम के साथ लगा हुआ ही है और इसका कारण भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यह नवम भाव का व्यय होता है। नवम से द्वादश है अष्टम भाव, इसलिए यह दुर्भाग्य का भाव भी है, भाग्य का अभाव होता है यहाँ पर, तो स्वतः ही यह दुर्भाग्य का प्रतिनिधि भी होता है। अब किसी भी ग्रह की दशा काल का आप देख लीजिए
यदि छठा और आठवां ये दो भाव एक साथ एक्टिव हो जाएं तो यह बहुत पीड़ा देते हैं। आपने सुना भी होगा षडाष्टक। षडाष्टक का मतलब यही है कि छठा भाव हो गया बीमारी का, आठवां हो गया सर्जरी का और लंबी अवधि की बीमारियों का। अब उधर अष्टम एक्टिव है तो दूसरा धन भाव कमजोर है, छठा एक्टिव है तो बीमारियां हैं, छठे के विपरीत 12वां जो कि सुख चैन मौज आनंद का भाव है वह कमजोर होता है। तो इसीलिए षडाष्टक दशा को खराब बताया गया है और उसका कारण आप समझ ही गए होंगे। इसी तरह अष्टम भाव के अनेकों कारकत्व बताए गए हैं, पर ज्यादातर कारकत्व अष्टम भाव के कष्ट कारक ही बताए हैं। लेकिन फिर वही बात कि शुभता अशुभता यह तो हमारी जरूरत पर निर्भर करती है। अब देखिए, अष्टम भाव धन हानि का है, लेकिन जब अष्टम भाव एक्टिव होता है उस दशा काल में जातक को किसी वसीयत द्वारा धन लाभ हो सकता है और इसी दशा अवधि में कोई गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। अब जातक को मालूम नहीं है, लेकिन कोई उसके नाम पर वसीयत कर गया या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसको नॉमिनी बनाया हो और वो नहीं हो तो उसकी बीमा इंश्योरेंस का धन इसको मिल जाए। यह सब अष्टम भाव के एक्टिव होने की वजह से ही होगा। यानी बीमा इत्यादि से धन मिलने की संभावना भी इसी अष्टम भाव के एक्टिवेट होने से होती है। मतलब इस तरह का जो धन होता है वह तो जातक को इस दशा काल में मिल सकता है, लेकिन जातक का स्वयं का धन यहाँ उधारी वगैरह में फंसा देता है। जैसे कोई व्यापारी है तो व्यापारी को तो उधार देना ही पड़ता है, तो इस दशा काल में उसका धन बहुत रो रो के वापस लौटता है, जिसे हम कहते हैं कि मेरा पैसा वहां फंस गया। कुछ इस तरह के फल स्वयं के धन के प्रति अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से मिलते हैं। अब सभी तरह के नशे के जो उत्पादक जैसे बीड़ी सिगरेट के कारखाने, शराब खाने, यह भी अष्टम भाव के ही फल हैं। बूचरीज, कसाई खाने, यह भी अष्टम भाव के हैं। बीमा, इंश्योरेंस सर्वेयर, यह भी इसी भाव के फल हैं। जिस जातक का अष्टम भाव एक्टिव हो वो इन धंधों में बहुत सफल हो जाता है। अष्टम भाव देखिए सप्तम भाव से दूसरा है और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, तो यह जीवन साथी के धन की स्थिति बताता है। अब जैसे यह पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, चाहे वह नौकरी करती हो या अन्य अपना कोई व्यापार करती हो, यानी वह धन कमाने वाली होगी। उसका इनकम का कोई ना कोई जरिया अवश्य होता है। अब एक और विशेष बात कि भाई से, शत्रु से और पत्नी से या यहाँ पर कह लें जीवन साथी से मिलने वाले दुखों का आकलन भी इसी भाव से किया जाता है। इनके द्वारा मिलने वाले दुख को अष्टम भाव के एक्टिव होने से ही देखा जाएगा। यानी अष्टम भाव एक्टिव है तो इनसे भी दुख मिलेगा और यदि यह डीएक्टिवेट है तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई भी भाव काम तभी करता है जब वह एक्टिव हो। शमशान भूमि, किसी भी तरह का अग्निकांड या स्वयं जातक का जल जाना, जैसे किचन में काम करते हुए कहीं गर्म तेल उछल गया, कहीं गर्म तवे पर हाथ लग गया या कोई भी जो इस तरह जल जाने की घटना होती है उसका संबंध अष्टम भाव के एक्टिव होने से ही है। अष्टम भाव का एक फल और होता है अपने कुटुंब से दूरी। तो अष्टम भाव एक्टिव होगा तब द्वितीय तो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा। इसी वजह से यह परिवार से दूरी का भाव भी है। यानी इस दशावधि में जातक को परिवार से दूर जाना पड़ता है अथवा परिवार से मधुर संबंध नहीं रह पाते। कुल मिलाकर इसका मतलब इतना ही है। यानी अष्टम जब भी एक्टिव होगा जातक की अपने कुटुंबी जनों से पटरी नहीं बैठती है, बल्कि वह ससुराल में ज्यादा आनंदित महसूस करता है और ससुराल वालों के प्रति उसका लगाव भी हो जाता है। अब अष्टम भाव एक्टिव है तो यहाँ पर जातक को अपना कुटुंब तो छोड़ना ही पड़ता है, यानी कुटुंब से दूरी तो बन ही जाती है। और यदि वह इस स्थिति में अष्टम के रहते विदेश जाना चाहे तो विदेश जा सकता है, लेकिन वहां पर भी उसे अष्टम चूंकि कष्टों का भाव है इसलिए वह मेहनत मजदूरी के रोजगार में ही विदेश जाएगा। इस बात को आप इस तरह से समझिए कि खाड़ी देशों में जो रंगाई पुताई, राजमिस्त्री या मैकेनिक वगैरह के लेबर के कामों के लिए जो लोग जाते हैं वो अष्टम भाव एक्टिव वाले ही होते हैं। इसको इस तरह से समझिए,
विदेश जाने के लिए अष्टम भाव इस तरह से काम करता है। वो कोई घूमने फिरने मौज आनंद के लिए नहीं भेजता है, बल्कि दूसरा भाव डीएक्टिवेट हो चुका है और अष्टम एक्टिव है, तो वो वहां जाकर भी मेहनत मजदूरी ही करेगा। इस सेंस में यह विदेश जाने का भाव भी है। अब मुख्य रूप से आप देखें तो अष्टम भाव का फल तर्क और जिज्ञासा होता है। अष्टम भाव एक्टिव वाले जातक पूरे तार्किक और जिज्ञासु होते हैं, और हम जानते हैं कि जहाँ तर्क और जिज्ञासा पैदा हुई वो जातक को श्रद्धा के दायरे से बाहर कर देती है। वहां फिर श्रद्धा नहीं रह जाती, क्योंकि जिस जातक का द्वितीय भाव एक्टिव है वो श्रद्धालु होगा। श्रद्धालु है तो वह तार्किक नहीं हो सकता, जिज्ञासु नहीं होगा। अब जिसका द्वितीय भाव एक्टिव है, यानी जो श्रद्धालु है, यदि आप उसको कहें कि यह मूर्ति रूहाफजा का शरबत पीती है तो वो मान लेगा कि बिल्कुल पीती है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। लेकिन अष्टम एक्टिव वाले जातक को आप कहें कि यह मूर्ति शरबत पीती है तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। वो तुरंत कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो खुद पिलाकर देखेगा। यदि मान लीजिए मूर्ति ने दूध पी लिया तो वह मान लेगा, क्योंकि वो उसके तर्क की कसौटी पर बात खरी उतर चुकी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यदि उसने नहीं पिया शरबत तो फिर वह नहीं माने। यानी द्वितीय और अष्टम भाव के बीच का यह फर्क है, इसे समझ लेना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपको अष्टम भाव एक्टिव वाले जातक सफलतम वकील मिलेंगे। वकालत के धंधे में यह बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में नैसर्गिक रूप से तर्कशील होने का गुण समाया हुआ है। और एक सफलतम वकील को क्या चाहिए? तर्क ही तो चाहिए, उसके दिमाग में तर्क ही तो आना चाहिए, बस फिर वो सफल है। इसी तरह जितने भी रिसर्चर और वैज्ञानिक हैं वो भी अष्टम भाव से प्रभावित ही होते हैं। रिसर्च करने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए आदमी में तर्क और जिज्ञासा का होना जरूरी है, जो कि उनके अंदर भरपूर होती है। और यही बात उनको निरंतर खोज में, किसी भी रहस्य को खोजने में सहायक सिद्ध होती है। इसी तरह किसी ज्योतिषी का तृतीय और पंचम दो भाव एक्टिव हैं, लेकिन किसी दशाकाल में उसका अष्टम भाव भी एक्टिव हो जाए, तो चूंकि अष्टम भाव का संबंध तर्क और खोज से जुड़ता है, तो उस दशावधि में वह ज्योतिष में भी कोई नई खोज कर डालता है। कुछ सूत्र हैं जिनको वह खोजने में सफल रहता है। यानी तृतीय, पंचम और अष्टम, इनका संयोग एक ज्योतिषी के लिए बहुत शानदार साबित होता है। इसी तरह किसी सफलतम सर्जन के लिए भी अष्टम भाव का होना बहुत जरूरी है। और चूंकि सर्जरी का काम भी चीरफाड़ का है, और हमने बताया कि कसाई खाना, उसमें भी चीरफाड़ ही होती है, लेकिन सर्जन को यहाँ पिन पॉइंट सर्जरी करनी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी भी जगह चाकू चला देगा। वो एक पिन पॉइंट काम करता है, एक रिसर्च के आधार पर काम करता है। उसने बहुत सारी MRI और जो भी जांचें होती हैं वो करके उसने तय कर लिया है कि इस जगह बीमारी है, मुझे यहाँ पर चाकू चलाना है और यहाँ से ये रिमूव करना है। जबकि कसाई के लिए ऐसा कुछ नहीं है। कसाई भी चीरफाड़ करेगा, लेकिन वो एक तरह की जीव हत्या है, वहां कोई जीवन दान देने का प्रश्न नहीं है। यहाँ आप सर्जन को देखेंगे तो इसमें जो चीरफाड़ है वो पॉजिटिव है, वो किसी को जीवन दान देने के लिए चीरफाड़ कर रहा है। जबकि कसाई किसी जीव की हत्या कर रहा है, उसका वध कर रहा है। दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट अलग अलग हैं। तो यही फर्क है जब शास्त्रकार कहता है कि कसाई खाना और सर्जरी ये दोनों एक ही भाव के फल हैं, लेकिन यहाँ देखिए उनका रिजल्ट बदल गया है। यानी कसाई किसी जीव को हत्या करके उसे खाने के लिए परोसता है किसी को, और सर्जन चीरफाड़ करके किसी को जीवन दान देता है। यही फर्क है। इसी तरह देखिए शिक्षा काल की अवधि में यदि किसी जातक का छठा और आठवां भाव एक्टिव हो जाएं, तो यह उसकी शिक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि छठा भाव होता है सरस्वती का, दिमाग का, सोच का, और आठवां भाव होता है जिज्ञासा का। जब छात्र में जिज्ञासा पैदा हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका स्तर क्या होगा। यानी किसी छात्र में यदि जिज्ञासा मौजूद है तो वह एक बहुत होनहार विद्यार्थी होगा। और जो ऊपर अष्टम से संबंधित पेशे हमने आपको बताए हैं, प्रोफेशन, उनके अंदर ये सफलतम साबित होते हैं। शानदार इंजीनियर, रिसर्चर, सर्जन, वकील, ये ऐसे ही लोग बनते हैं।
यदि शिक्षा काल की अवधि में षडाष्टक दशा आती है तो यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है। आशा है आज का ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं इससे आगे के विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।